देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। नवरात्रि के महानवरात्रि के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम कार्यक्रम के एक और अंक में। मैं हूं लता आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आयु का बीता हुआ एक क्षण लौट कर नहीं आ सकता। अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। समय के महत्व को समझने के लिए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय संस्कृति में सुभाषित अर्थात सुंदर वचनों का विशेष स्थान है। शास्त्रों के रचनाकार मनीषियों ने सुभाषितों के माध्यम से अपने विचारों और शिक्षाओं को समय समय पर व्यक्त किया है, जिन्हें सुनकर व्यक्ति आज भी अपने आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बन सकता है। सुनते हैं आज का सुभाषित। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को छोड़ने के बाद वह शोक नहीं करता। इसी तरह इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है और लोभ को छोड़ सुखी हो जाता है। A man becomes dear to everyone, leaving the ego. He does not grieve after leaving the anger. In the same way, a man becomes rich by leaving desire and becomes happy by leaving greed. नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का पर्व है। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और माँ दुर्गा पूजन और आरती की जाती है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में घट कलश स्थापना, पूर्वी आंचल में दुर्गा पूजा, तो दक्षिण में गोलू स्थापना के रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आइए इस कार्यक्रम में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में जानते हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का पर्व। माँ दुर्गा यानी कि शक्ति का आवाहन। इस नवरात्रि के ये 9 दिन हर भारतवासी का विशेष दिन होता है। और हो भी क्यों ना, जिस त्योहार में माँ की उपासना हो, जहाँ माँ दुर्गा की आराधना हो और जहाँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद हो, वे त्योहार उत्सव में परिवर्तित हो जाता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा बला। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9वीं तिथि तक होती है और 9वीं तिथि के बाद 10वीं तिथि को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तर भारत में घट
यानी कलश स्थापना, पूर्वी अंचल में दुर्गा पूजा तो दक्षिण में गोलू स्थापना के रूप में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग इस दौरान देवी के भजन गाते हैं तो कुछ 9 दिन का उपवास रखते हैं। इस अवसर पर गुजरात और मुंबई में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। हमारे देश के पूर्वी छोर पर विशेष रूप से बंगाल में मां दुर्गा की आराधना करते हुए लोग आनंद प्रमोद करते हैं, जिसको दुर्गा पूजा कहा जाता है। मातृ प्रधान संस्कृति है हमारी। हमने तो अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी माँ भारत माता की जय बोली है। पृथ्वी को माँ कहते हैं हम, पशु नहीं गऊ को माँ कहते हैं हम, नदियां नहीं गंगा इत्यादि को माँ कहते हैं हम। तुलसी एक पौधा नहीं है हमारे लिए, हम तुलसी माता कहते हैं उसे। एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं। एक मंत्र मात्र नहीं, गायत्री माता कहते हैं हम। हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए हैं उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें मां शब्द आता है, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जिनके बल पर यह दुनिया टिकी है। परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके जिनको नतमस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं, और उस परम शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं। हमने संबंध भी पहला यही तो बनाया है, तुम्हें माताश्च पिता, तुम्हें बाकी सब बाद में, पहले मां का रिश्ता बनाया है। बंगाल के कोलकाता शहर में अष्टमी की शाम सैकड़ों भक्त मां के आशीर्वाद की अभिलाषा के लिए उतर आते हैं, क्योंकि महाअष्टमी के दिन होती है दुर्गा उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण पूजा, जिसे देखने के लिए लग जाती है भक्तों की भीड़। ये है संधि पूजा। संधि पूजा अष्टमी के आखिरी और नौमी के पहले 24 मिनट में की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये वो मुहूर्त है जिस समय माँ दुर्गा ने अपने चामुंडा रूप में चंद और मुंड का संहार किया था। ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की थी। संधि पूजा के आखिरी 20 मिनट में 108 दिए जलाए जाते हैं। इन दियों को जलाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है भगवान राम ने संधि पूजा करके 108 दिए जलाए और माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया, और 10वें दिन माँ दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध कर रावण पे विजय प्राप्त की। इसके बाद से नवरात्रि मनाने की परंपरा आरंभ हुई और 10वें दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को विजय प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा था, और अर्जुन ने भी माँ दुर्गा की पूजा की थी। अवगत होता है कि सतयुग काल से चली आ रही देवी पूजा की प्रथा आज भी नवरात्रि के रूप में निरंतर प्रवाहमान है। जहाँ संस्कृति और उत्सव मिलते हैं, वहाँ परंपरा भी होती है, और उसी परंपरा में है माँ दुर्गा का नवरात्रि। कहते हैं माँ शब्द एक भावनात्मक जोड़ है, माता और उसके भक्तों के बीच जिसे शब्दों की माला में पिरो पाना असंभव है। इसमें भक्ति का भाव, करुणा और लगाव का संगम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में बात करते हैं स्वास्थ्य की। अल्सर की समस्या कई कारणों से हो सकती है। यदि अल्सर ठीक ना हो तो जटिलताएं हो सकती हैं। कई बार प्रभावित भाग को काटने की आवश्यकता होती है। ठीक ना होने वाले अल्सर के उपचार में आयुर्वेदिक चिकित्सा अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक ना होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष, तुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए
जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की औषधियों द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। यदि मधुमेह होने का संदेह हो, बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, तीव्र भूख लगना, असामान्य वजन कम होना या बढ़ना, थकान और दृष्टि का धुंधला होना, ऐसे लक्षण हो या फिर कोई घाव जो ठीक ना हो रहा हो, ऐसे असामान्य लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक कारण है वो है प्रमेह, इसका मतलब डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ में अल्सर्स होने का कारण ये होता है कि उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ हो जाते हैं, जिसमें कि रक्तवाहिनी जो है ब्लड सप्लाई उसका कम हो जाता है। इसके कारण डायबिटीज़ में नॉन हीलिंग अल्सर्स होने के कारण ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ में जिसमें ब्लड वाहिनी, रक्तवाहिनी जो है वो संकोच हो जाती है किसी पेशेंट में धूम्रपान के कारण, जिसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, जिसके कारण गैंग्रीनस अल्सर्स हो जाते हैं। इसी के साथ में वेरिकोज वेन्स के कारण भी अल्सर्स हो जाते हैं, जो कि अल्सर्स भरते नहीं है। और भी बहुत बार इन्फेक्शन, अंडरलाइंग इन्फेक्शन होता है, जिसके ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे रोग होते हैं कि जिसमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन बोन में, हड्डियों में रहता है। उसके कारण भी, ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण भी इस प्रकार से नॉन हीलिंग अल्सर्स तैयार हो जाते हैं। ठीक न होने वाले अल्सर के कई कारण हो सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर, प्रेशर अल्सर, वेनस अल्सर या मधुमेह रोगियों में होने वाले अल्सर हो सकते हैं। मधुमेह रोगियों में ठीक न होने वाले अल्सर काफी देखे जाते हैं। आयुर्वेद में प्रचलित आयुर्वेद के प्राचीन और समय परीक्षित उपचार भी ऐसे अल्सर को ठीक करने में उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में अल्सर का विस्तार से वर्णन किया है और उसके लिए उपचार भी बताए हैं। सुश्रुत द्वारा वर्णित घाव भरने की प्रक्रियाएं आज भी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः शल्य चिकित्सा के अंडर ये व्याधि आता है और शल्य चिकित्सा में प्रथमतः ये दुष्ट व्रण अगर है तो उसमें व्रण शोधन की चिकित्सा की जाती है। मतलब व्रण को जो पस होता है, व्रण में जो पस होता है या व्रण में जो दुष्ट खराब पेशियां होती है, उसको निकालने का तरीका बताया है। इसके लिए अनेकविध शस्त्र कर्म का उपयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ में वनस्पति, कुछ वनस्पति से बनाए हुए तेल, औषध, घृत, घी और कल्क, इसका मतलब लेप, ये लगाने के बाद वो व्रण शुद्ध हो जाता है। ये व्रण शुद्ध होने के बाद उसमें रोपण, व्रण रोपण किया जाता है। मतलब व्रण घाव भरने के लिए जो आवश्यक दवाइयाँ है वो उसमें लगाई जाती है। व्रण को धोना, वो काढ़े से हम लोग धोते हैं। इसके साथ साथ में आयुर्वेद में जलौकावचारण, इसका मतलब लीच एप्लीकेशन, इसका बहुत ही उपयोग माना गया है। लीच एप्लीकेशन के वजह से वहाँ पे रक्त पुरवठा, जो ब्लड सप्लाई है, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। लीच एप्लीकेशन के बाद अगर स्किन ग्राफ्टिंग किया जाए तो लगभग 90% रुग्णों में ये स्किन ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट होता है। नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए आयुर्वेद में लीच थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। न भरने वाले अल्सर के लिए लीच थेरेपी काफी उपयोगी है। लीच थेरेपी के उपयोग से प्रभावित स्थान में सूजन और दर्द कम होता है।
नस में रक्त का थक्का नहीं बनता और व्यक्ति को लक्षणों में सुधार महसूस होता है। एक व्यवस्थित मूल कारण निदान और प्रबंधन ठीक न होने वाले अल्सर में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सही उपचार से नॉन हीलिंग अल्सर्स की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और व्यक्ति में लक्षणों में सुधार साफ देखा जा सकता है। यदि आप भी ऐसे किसी घाव या अल्सर से प्रभावित हैं जो बार बार हो जाता है या काफी समय से ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक विशेषज्ञ को दिखाएं और उसका सही उपचार करवाएं। आयुर्वेद में नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए काफी प्रभावशाली उपचार के विकल्प हैं, जिनसे इन अल्सर से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे योग की। योग स्वस्थ जीवन शैली को महत्व देता है। विभिन्न योगी क्रियाओं के अभ्यास द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं भी सम्मिलित हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करने में कौन सी योगी क्रियाएं उपयोगी हैं, देखते हैं योग प्रभाग में। आज हम कुछ योगा आसना जानेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उत्तेजित करता है और हमें कार्यशील रखता है। सबसे पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है पर्यंक आसन। अभी हम देखेंगे कैसे करना है। वज्रासन में बैठना है। इस तरह से पैरों को बाहर की तरफ निकालना है। एल्बो का सपोर्ट लेते हुए धीरे से लेट जाना है और हाथ को इस तरह से रखना है यहाँ पे। कुछ क्षण तक इसमें रुकना है। वापस से हम पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, हाथों का सपोर्ट लेते हुए। दूसरा आसन है मत्स्यासन, जिसके लिए हम फूल पद्मासन में बैठेंगे। अपने हाथों का, एल्बो का सपोर्ट लेते हुए मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके एल्बो की तरफ फोल्ड करके होल्ड करेंगे। धीरे से हाथों को रिलैक्स करेंगे। वापस एल्बो का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आएंगे और पैरों को भी रिलैक्स कर देंगे। अब है हमारा तीसरा आसन सर्वांगासन। मैट के ऊपर सीधा लेट जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। हिप्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। साइड में टर्न होते हुए बैठ जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे नर्वस सिस्टम को, जिसमें भी ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो डिटीरियोरेट होता है, उसमें कमियां आने लगती जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं। ज़रूरी है कुछ ऐसी चैलेंजिंग गेम करें, जैसे वो सुडोकू जैसा है, वो कुछ न कुछ पजल्स होती है, वो ज्वाइन करते रहना, कि जहाँ आपको सोचना पड़े, कुछ करना पड़े, ट्राई कर रहे हो, नहीं बन रहा, दूसरी तरह से ट्राई कर रहे हो। ये सब चीज़ें दिमाग के लिए बहुत फ़ायदे कर हैं। फिर दूसरा कि कोशिश ये करें कि इस तरह के एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका उपयोग किया जाए, अच्छा रहेगा। तीसरा वो शकरकंद है, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहता है, तो वो लेना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। पोटैटो की जगह स्वीट पोटैटो लीजिए, फ़ायदा करेगा। और कुछ न कुछ चैलेंजिंग चीज़ें करिए, कुछ न कुछ आरामी नहीं, चैलेंजिंग, तो नर्व्स स्ट्रांग हो जाते हैं। बस ध्यान रखिए। नमस्कार। अब बात संस्कृत भाषा शिक्षण की। संस्कृत पाठशाला में आपने सामान्य रूप से जाना है वह इस अक्षर के शुद्ध उच्चारण और लेखन के बारे में। इस अक्षर के उच्चारण और लेखन में वैदिक संस्कृत का प्रभाव आज भी देखा जाता है। इस विशेष अक्षर व के बारे में आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं और इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की कक्षा में। नमोस्तु सर्वेभ्यः। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। स्वागतं च करोमि अहं संस्कृत पाठशालायां भवतां भवतीनां च। हम सभी संस्कृत प्रेमी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि व और ब इन अक्षरों के उच्चारण में कुछ उदाहरणों की दृष्टि से कई बार परिष्कृत संस्कृत भाषा में भी एक भ्रमात्मक स्थिति सी बन जाया करती है, पर हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे उन उदाहरणों को भी शास्त्रीय रीति के साथ शुद्ध ही स्वीकृत किया जाता रहा है, जैसे वटुः या बटुः, शिविरम या शिबिरम। आइए अब बढ़ते हैं आगे उन शब्दों की ओर जहां व और ब के अभेद के सिद्धांत को स्वीकारने से शब्द की महिमा समाप्त हो जाती है या वह शब्द ही अनर्थक हो जाता है। समग्रता से कहें तो व्याकरण अनुसार उन शब्दों की साधुता या शुद्धता सिद्ध नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम यहाँ आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। शब्द है आवंटन, जिसे गलती से हम में से कई आबंटन बोल दिया करते हैं। ऐसे ही वरुण को वरुण भी लोग बोल जाया करते हैं। यह प्रवृत्ति हमें वैकुंठ को बैकुंठ, वन को बन, वायु को वायु जैसे कई शब्दों के अशुद्ध प्रयोगों में भी दिख जाया करती है। अगला शब्द है वाराणसी, जिसे लोग वाराणसी कह दिया करते हैं। हालांकि यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वाराणसी शब्द के उच्चारण और लेखन में वाराणसी इस शब्द के प्रयोग के बाद ही संभवतः धीरे धीरे बनारस इस शब्द का भी आरंभ हो गया। कुल मिलाकर वाराणसी शब्द का प्रयोग करना न केवल संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही शुद्ध है, बल्कि सन 2005 से ही आधिकारिक या प्रशासनिक रूप से भी यह सर्वथा शुद्ध है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां ब और व इन दोनों ही अक्षरों के प्रयोग के साथ कई शब्द हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, जैसे बृहस्पतिः और बृहस्पतिवारः, ऐसे ही बृहस्पतिः और बृहस्पतिवारः, वृहत और वृहत कथा, ऐसे ही बृहत और बृहत कथा, वही और वाह्यम, ऐसे ही बहिः और बाह्यम। ऐसे ही कई उदाहरणों को रख हम यह समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि वाह्य और बाह्य इन दोनों शब्दों को ही आधार बनाकर वाह्यात, वाह्यात या वाहियात जैसे शब्द दूसरी भाषाओं में भी आ गए, पर इससे जो बात सिद्ध हो रही है वह यह कि मूल रूप से संस्कृत के
बाह्य शब्द की अपेक्षा वाह्य शब्द की ही अधिक स्वीकृति और प्रसिद्धि रही है और वहां से ही वाह्यात जैसे स्वरूप तक वाह्य और वाह्यात जैसे शब्दों ने यात्रा की है। पर संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यह बताना अधिक प्रासंगिक है कि यद्यपि बृहस्पति, वृहत, बृहत, वही, बहि जैसे शब्द अपने अपने रूपों में हमें कोशों में प्राप्त होते हैं, पर व्याकरण के अनुसार, शब्द के मूल धातु के अनुसार इन शब्दों का व इस अक्षर के द्वारा ही व्युत्पन्न माना जाना अधिक तार्किक कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कोशकारों ने भी वबयोर अभेदः और बाद में प्रादेशिकता से वशीभूत होकर इन शब्दों को ब इस अक्षर के साथ भी निरूपित कर दिया है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक वृहति आदि छंदों के साथ साथ लौकिक संस्कृत के अलंकार शास्त्र में भी यमकादि अलंकारों के प्रयोग के समय वबयोर अभेदः की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। इसलिए भी हमें कई बार व और ब इन दोनों ही अक्षरों से जुड़े शब्द दिख जाया करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि शब्दों की व्युत्पत्ति जहाँ संस्कृत की आत्मा बसती है उस पर ध्यान दें तो हमें अधिक प्रयोग व इस अक्षर के साथ ही प्राप्त हुआ करते हैं। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै तावत् पुनरपि सन्नद्धः सन् विषयान्तरं च प्रतिपादयितुम् आयास्यामि अहम् इति निवेदयन् सर्वेभ्यः पुरस्करोमि। स्वकं नमः। तो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।